नहमदुक या मन क़सरत अन वस्फ़ कमालिक अलसिनतुल उक़ूल वल अफ़हाम व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिही व अला आलि रसूलिही व इत्रतिही व सुलालतिही व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व कअय्यिम मिन नबिय्यिन क़ातल मअहु रिब्बियून कसीर फमा वहनु लिमा असाबहुम फ़ी सबीलिल्लाहि वमा दऊफ़ू वमस्तकानु वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लि अलैहि। कुरान मजीद की जो आया करीमा पढ़ी है, पहले उसका तर्जमा सिमात फरमाने इरशाद रब्बुल आलमीन है। और कितने ही नबियों की मैयत में अल्लाह वालों की एक कसीर तादाद ने जिहाद किया, तो उन्हें हिम्मत ना हारी उन तकलीफ़ों पर जो उन्हें अल्लाह की राह में पहुँची, और न वो कमज़ोर पड़े और न दब कर रहे। और अल्लाह सब्र करने वालों से प्यार करता है। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लि अलैहि। इंतहाई इज़्ज़त के लायक और एहतराम के लायक दुल्मान रिसालत माब सल्लल्लाहु अला नबील करीम के चश्मों चिराग आस्ताना आलिया बंगाली शरीफ के ज़ेब इस्तिजादा पीर तरीक़त राबर शरीयत पीर सैयद जाबिर अली शाह साहब ज़ीदा मजदुकुम, आपके ख़ानदान के बड़े और छोटे जितने भी नूर नज़र हैं, सब की खिदमत में सलाम मोहब्बत। मेरी गुफ्तगू सुनने वाले अरबाब इल्म और अरबाब मोहब्बत, आज अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अपनी अलालत और बीमारी के बावजूद अल्लाह ने मुझे वादा पूरा करने की तौफीक अता फरमाई। खिताबात का दौर तो मेरा रहा नहीं, उम्र भी है, पीरी भी है, कमज़ोरी भी है, हलालत भी है, लेकिन मैं हमेशा की तरह आस्ताना आलिया बंगाली शरीफ आस्ताना फैज़ रसां के हुक्म को कभी टाल न सका। साल साल से आपकी इल्मी अदबी और सालाना नशिस्तों में मेरी हाज़िरी मेरे लिए बाइस से सआदत बनती रही। अल्फाज में तक़द्दुम ताख़ुर हो जाए तो इसे मेरी बीमारी पर महमूल करें। मुख्तसर सा पैगाम आपकी खिदमत में अर्ज़ करने लगा हूँ। जो आया करीमा आपने समात की है, इसके
मुख्तलिफ अज्जा हैं। पहली बात यह है कि कहा गया है वकाअय्यिम मिन नबिय्यिन। ये अबू हयान उल्लसी लिखते हैं कि कायन या तो ये काइन से माखूज है और या फिर ये मानवी उदूल करके कम का माना दे रहा है कि कितने ही नबी और रसूल गुज़रे हैं कि कहा ताला जब उनके साथ शिद्दत की जंग लड़ी मुनकरीन रिसालत ने, तो माहू उन्हें तन्हा न छोड़ा। अल्लाह वाले लोगों ने, रब्बियून रब वाले लोगों ने, लेकिन आगे कहा कि कसीर, उनकी तादाद थोड़ी नहीं थी, उनकी तादाद कसीर थी। फमा वहनु, तो वो कमज़ोर न हुए, उन्होंने कमज़ोरी न दिखाई। लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाह, जो उन्हें मसाइब पहुँचे अल्लाह के रास्ते में। तो असाबहुम से मैंने मसाइब, जो कुछ हावाल उनके साथ पेश आए, वमा ज़ऊफ़ू, और वो कमज़ोर भी न हुए, ज़ईफ़ भी न हुए, बस वमस्तकान, और दबे भी न, डरे भी न, वो डटे रहे। वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, और अल्लाह ताला मोहब्बत रखता है सब्र करने वालों के साथ। सामीन, हाज़रीन, नाज़रीन, अब तलाश ये करना है कि काफ़िला अंबिया में सारे नबियों की अपने मुखातिबीन से जंग नहीं हुई। कायन का इशारा इस तरफ है कि कितने ही अंबिया हैं कि उनके साथ मुकाबला हुआ, लड़ाई हुई। अब तो अंबिया में वो नबी तलाश करें कि किस किस नबी के साथ मुखातिबीन ने जंग की, मुनकरीन ने जंग की। बस यार कोशिश के साथ मैंने कुरान हकीम पढ़ा तो चंद वाक़यात सामने आए। तालूत जालूत का वाक़या सामने आया तो उसमें भी कौम ने ये कहा कि आप हमारे लिए कुछ सरदार मुकर्रर करें ना, फिर हम जंग करेंगे। अगर सरदार मुकर्रर नहीं करते तो हम कैसे जंग लड़ें। फिर उन्होंने ये भी लंबा वाक़या है कि सरदार भी ऐसा दें जो जिस्म में भी ताकतवर हो और इल्म में भी जो वसी हो, जो जिस्म में भी ताकतवर हो। कमज़ोर ताकत का आदमी हमारा वली न बनाए, हमारा मौला ऐसा न बनाए जो बेताकत हो, उसके हाथों में ताकत हो, उसके चेहरे में ज़ेबाई हो, उसकी आँखों में कशिश हो, उसके बालों में जनाब मिकनातीसियत हो। वो महफिल में बैठे तो दिल में उतर जाए, वो उठे तो रूहें उस पर पैदा होने लग जाए। आली जनाब, फिर
उसके साथ रब वाले हों, और जो रिब्बी होता है कहते हैं उस रब वाले को कहते हैं। अबू खयाम उंदलस्ती ने लिखा कि जिसके साथ 10,000 का लश्कर हो, या उलूफ, एक कौल ऐसा भी मिलता है कि 1,000 आदमी जिसके साथ हों तो वो रब्बानी होता है, कसीर हों। आप वो जमात तलाश करें, किस नबी के साथ ऐसी जमात मिलेगी कि जनाब जिसने नबी की तरफ से जंग लड़ी हो और वो नबी वाले हों। कान्ना वकाइम मिन नबीयिन, कितने ही नबी देखे कि आगे कहा कि कातला माहू, उनकी मैयत में उन्होंने किताल किया। गोया जो एक कुव्वत का राज है कि उनका ताल्लुक नबी से हो, उनका ताल्लुक गैर नबी से न हो, उनका ताल्लुक नबी से हो। अब मैं कभी रफ्तार गुफ्तार आहिस्ता करता हूँ, कभी तेज, मेरी रफ्तारी से लोग मफहूम अखज़ कर लेते हैं। तवज्जो चाहता हूँ। रिब्बियून कसीर, ग़ज़वा बदर अगर आप मुराद लें तो उसमें तो 313 जो हैं वो साथ लड़ने वाले थे, जो मुकाबले में थे वो हज़ारों थे। कुरान कहता है रब वाले भी हों, कसीर भी हों। मुश्किल आयत है। फिर अहद में कितने थे, अहज़ाब में कितने थे, खैबर में कितने थे, जितने थे जो अल्लाह के नबी की हिफाजत में कुफ़ार और बातिल परस्तों से लड़ रहे थे, काबिल कदर थे, लेकिन उनका नबी के साथ रहना ज़रूरी है, नबी के साथ होना ज़रूरी है। एक मुफस्सिर का कौल मुझे बहुत पसंद आया कि अगर जमात तलाश करें, ऐसी जमात हो जिनका रिश्ता नबी के साथ हो। मुझे तारीख़ में तलाश करके बताएं। सारे सहाबा को सलाम, तुम्हें भी सलाम, सब सुनने वालों को सलाम, लेकिन ऐसी जमात तलाश करें जो सारी की सारी जमात का ताल्लुक नबी के साथ हो। अब मसला ये रह जाता है कि अगर हम करबला में उतरें तो करबला में तो 72 हैं, वो कलील हैं, और यहाँ कहा जाता है कि कसीर। इसका माना वावा उस मुफस्सिर ने किया कि या तो इसका माना है कसीर बमाना कौसर, इन्ना तैना कल कौसर। देखने वाले उन्हें कम देखें, देखने वाले उन्हें थोड़ा समझें, देखने वाले उन्हें समझें कि वो गिर रहे हैं, देखने वाले ये समझें कि जंग उनके मुखालिफिन के हाथ में आ रही है, और जंग जिन कामयाबियों से हमकिनार करती है वो मादी कुव्वतें उनके मुखालिफिन के हाथ में है। रब्बे करीम ने कहा कि यहाँ माना कौसर है, माना कौसर का हो तो फिर माना यह है कि क़यामत तक जो इनके साथ हैं, करबला वालों के साथ हैं,
वो थोड़े नहीं हैं, रिब्बियून कसीर। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मैं पूछने का हक रखता हूँ कि अगर इमाम हुसैन के वाक़फ़ पर डटना पड़ जाए तो कौन कौन हुसैनी है और कौन कौन गैर हुसैनी है। जो हुसैनी नहीं है वो हाथ ना खड़ा करे, जो हुसैनी है वो हाथ खड़ा करके हैदर हैदर कर। माऊ रिब्बियून कसीर। तारीख को जिस वक्त आप टटोलेंगे, या जमात मिलेगी तो साथ नबी नहीं मिलेगा, अगर नबी मिलेगा तो साथ जमात नहीं मिलेगी, अगर जमात मिलेगी तो जनाब सिर्फ 110 हिजरी तक मिलेगी, सहाबी आखिरी 110 हिजरी तक। जमात ऐसी हो जो क़यामत तक नबी के साथ चले, जिधर मोहम्मद हो उधर हैदर हो, उधर हसन हो, उधर हुसैन हो और उधर ज़हरा बतूल हो। माफ करिए, या इसका माना यह है कि कसीर का माना यह है कि तुम हुसैन को देखते हो कि करबला के अंदर उन्होंने शहादत पेश की, तुम देखते हो कि अली अकबर और कासिम ने शहादतें पेश की। मैं पीर सैयद मखदूम अब्बास शाह साहब हमदानी को खुश आमदीद महफिल में कहता हूँ। रौनक के बज़्म हुए और इनके आने ही से रौनकों को भी चार चांद लगे। थोड़ी देर जरा सूरज से नजर हटा के चांद को देखने की कोशिश कर, फिर पूरा दिन मैं आपको दूंगा सूरज को देखते रहे। तो वो रिब्बियून कसीर। करबला के अंदर यजीदियत ने देखा कि मादी सारी कुव्वतें हमारे साथ हैं, लेकिन इमाम हुसैन ने कहा कि रूहानी सारी कुव्वतें मेरे अंदर हैं, मेरे साथ नहीं हैं, मेरे अंदर हैं। मुझे ये बताएं, जो मेर अली को सैयद मानता है वो हसन के अंदर है, जो गरीब नवाज को सैयद मानता है वो हुसैन के अंदर है। शहीद तो वो हुए लेकिन शहादत कायम रही, शहीद हो गए लेकिन शहादतें कायम हो गईं। सैयद अली हमदानी ये कौन है? खुद तो अल्लाह के पास चले गए लेकिन शहादतें छोड़ गए। बंगाली शरीफ मुझे बताएं कुरान मजीद की किस आयत में है? जनाब सारे आस्थाने, गरीब नवाज के आस्थाने, गौसे पाक के आस्थाने, जाफर सादिक पाक, इमाम बाकिर पाक, इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक, अली हमदानी, इमाम रिज़ा तकी नकी और इमाम महदी तक, ये सारे काफिले गोया इमाम हुसैन शहीद हो गए लेकिन शहादतें क़यामत तक छोड़ गए हैं। और इनकी सिफात क्या है? इनकी सिफात क्या है? कुरान मजीद से पूछो।
कि जो शहादत कायम करने वाले हैं उनकी सिफात क्या है। पहली सिफत ये है कि वो किसी वक्त किसी सूरत में किसी मकाम पर हयात हो या मौत हो, तीर हो या तलवार हो, या बारूद हो या गोला हो, जनाब बरज़ख हो या दुनिया हो, वो नबी से अलग नहीं किए जाते। आप मुझे बताएं, जो कभी अलग हो जाएं और कभी साथ हो जाएं, वो इस जमात का हिस्सा नहीं हो सकते। जो क़यामत तक साथ रहे वो कौन है? वो हैं हैदर, हैदर, हैदर वाले। आली जनाब, मेरी नज़र भी कमज़ोर है, लेकिन साढ़े बुए ऊंचे नहीं तो साढ़े यार भी उठा वाले न। ये रात को जलसे और कमज़ोर आदमी से तकरीर कराना मेहरबानी है इनकी, वगरना इनके पास उलमा की कमी नहीं है। एक वेस्टर्न ऑथर जो कुछ लिखता है मैं आपके सामने वो लफ्ज़ आपके सामने लाता हूँ। But a stand became eternal. He fell on that day. Encyclopedia का मुअल्लिफ वो रकम तराज होता है कि इमाम हुसैन तो 10 मुहर्रम को जो उनका असल मकाम था वहाँ पहुँच गए, लेकिन कहते हैं कि वो पूरी कायनात को एक दायमी मौक़िफ़ दे गए। इटर्नल, इटर्नल का मतलब यह है कि एक ऐसा मौक़िफ़ देंगे कि जिस मौक़िफ़ को छोड़ा नहीं जा सकता, जिस मौक़िफ़ को छोड़ा नहीं जा सकता। आई वुड लाइक टू बेग योर अटेंशन, इस बात को ख्वाजा गरीब नवाज समझे, तुम गौर से सुनो। उन्होंने कहा था शाह अस्त हुसैन, पातशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, सरदार नजा दस्त दस्त यजीद, हक्का के बिना इला इला अस्त हुसैन, हक्का के बिना इला इला अस्त हुसैन। ला इलाहा इल्लल्लाह पहलों ने भी पढ़ा, पिछलों ने भी पढ़ा, विर्द किया जाता रहे, लेकिन छुरी चल रही हो, खंजर लग रहे हो, तीर लग रहे हो, खून के फवारे छूटे हुए हों और रूह अल्लाह से मिलने के लिए बेताब हो, और वो साबित करे कि नेज़ों पर उठाने वाले कुरान और हैं और कुरान के लिए जान देने वाले और हैं। इस तरह वाह का करने का मुझे मजा नहीं आएगा। जनाब, जिन्होंने कुरान के लिए जान दी उनके नाम के जरा नारे हो जाएं, जनाब हैदर हैदर हो जाए, पता चले हुसैनी फौज। तवज्जो का तालिब, तवज्जो का तालिब, एक और कॉल सुने। इट इज़ अ मैसेज, करबला इज नॉट जस्ट हिस्ट्री। कहते हैं क्या है, आशूर में हुसैन की याद करने वालों, हुसैन तारीख का नाम नहीं है। हुसैन को तारीख की गली में न तलाश करो। अगर किताब ही में ढूंढना है तो हुसैन को कुरान की गली में ढूंढो, कुरान के कूचे में ढूंढो, उसे दौशे नबव्वत पर तलाश करो, उन्हें कूचाए रिसालत में देखो। ये जमात वो है
जिसने अपना ताल्लुक नबी से तोड़ा नहीं। मुझे माफ करें, जो इनसे लड़ रहे थे वो नबी से ताल्लुक था, ताल्लुक रख के लड़ रहे थे या ताल्लुक तोड़ के रख रहे थे। ये वजह थी कि इमाम हुसैन ने कहा था कि हो लोगों, अगर नहीं सुना तो सुन लो, मेरे बाप का नाम अली है, मैं मोहम्मद का नवासा हूं। मतलब ये था कि कोऑर्डिनेशन और लिंक नबुव्वत के साथ हमारा है, हमारे खानदान का है। यजीद, अगर तुम्हारे पिछलों ने कायम भी किया था तो तुमने ताल्लुक तोड़ दिया, तुम ताल्लुक तोड़ने वाले हो। और हुसैन कायनात इंसानी को खुदा से जोड़ने वाला है। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। माफ कीजिए, हुसैन मैसेज है, हुसैन मैसेज है, हुसैन तारीख नहीं है। तुम तारीख के हवाले देते हो, तुम तारीख के इल्म के तिफले मकतब हो, तुम्हें इल्म का पता नहीं। इल्म तो अली के दिल से निकला है, जो मुस्तफा के शहर से आया है। तुम उस शहर में जाते ही नहीं, तुम अली के नाम का विर्द करते नहीं, तुम इल्म कहाँ से जान सकते हो? और हुसैन का मकाम उनको पता चलता है जो कभी दोष मोहम्मद को देखते हैं। तवज्जो का तालिब हूँ। तीसरा एक कॉल, एक वेस्टर्न आखिरकार मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ। मैं आयत की तरफ भी जाता हूँ। Even if you stand alone, speak the truth. दुनिया में मिसाल ढूंढ के बताओ कि अगर बंदा अकेला भी रह जाए तो वह झूठ की तरफ ना जाए, सच। मुझे नसरम मिनल्लाह शाह की तरह शायरी आती तो मैं यजीद को मुखातिब करके कहता, तू झूठा, तेरा ननिहाल झूठा, तेरी माँ ईसाई, तू बदकार, गुनाहों की कोई किस्म नहीं है जो तेरे अंदर ना हो। और कुत्तों के मुंह के साथ अपनी जबान रख के वो एक शराब पीने वाले बंदे, तुम्हें उस हुसैन का मकाम क्या पता है जिसने मोहम्मद अरबी की जुबान चूसी हो? बंदा ऐलान भी रह जाए। मुझे एक मुल्ला ने मुखातिब करके कहा था कि आप तन्हा रह जाएंगे। मैंने कहा फिर क्या है, हाँ तेरे साथ तेरी अम्मा तो कब्र में दाखिल नहीं होगी। हर बंदा कब्र में जाएगा तो तन्हा जाएगा, लेकिन तुम शर्मिंदगी से सर झुका के जाओगे और हम इज्जत वकार से मोहम्मद नबी के कदमों के बोसे ले लेंगे। या ना लगाएं या जोश से लगाएं, हैदर हैदर हैदर। ये फैज रसां बंगाली शरीफ का उसलूब है। ये ना घबराते हैं ना घबराए हैं, और सैयद और घबरा जाए, सैयद और अपने पिछलों को छोड़ दे और अपने पिछलों का नाम ना ले। माफ करिए, इमाम हुसैन ने सबक दिया है,
बच्चे ज़बह कर दिए जाएं, हुसैन शहीद कर दिया जाए, मेरे जिस्म पर एक एक इंच पर जख्म आ जाए, खून निकले और तलवारों के रुख मेरी तरफ हो, 22,000 का लश्कर मुझे घेर ले और सिर्फ 72 मेरे साथ हो और उनमें खवातीन भी हो, उनमें बच्चे भी हो, उनमें जान निसार भी हो, लेकिन हुसैन डटा रहे। अगर मेरा नक्शा तलाश करना हो तो सूरह आले इमरान की आयत बताती है, ये है हुसैन, ये है हुसैन, ये है हुसैन। मेरे दोस्त, सच्चाई के साथ खड़ा होना नथु पथु का काम नहीं है। हक के साथ खड़ा होना ऐरे गहरे का काम नहीं। आपको तलाश करो कि पुरानी कौम ने कहा था हमारे लिए सरदार मुकर्रर करें, हुजूर ने कहा मेरी कौम को कहने की जरूरत नहीं, मैं खुद मुकर्रर कर देता हूं। मन कुन्तु मौला फअलियुन मौला। सरदार तो मैंने मुकर्रर कर दिया है, हुजूर थोड़ी और वजाहत हो जाए। कहा हसन और हुसैन सैयदा शुबाब अहलिल जन्ना, जन्नतियों के सरदार हसन और हुसैन हैं। इसका मतलब है जो जन्नती है उसका सरदार हुसैन है, जो दोज़खी है उससे हमारी गर्जी नहीं है। हमारा काम ही क्या है, जो जन्नती हैं उनके सरदार हसन हैं और हुसैन हैं। अगर हसन हुसैन के नाम पर कोई आदमी शर्मिंदा होके मुंह काला करके महफिल से उठ जाए तो उसको पहचान लो, और अगर रोशन आंखों के साथ और जीदारी के साथ अपनी रूह को बेदार करके मादी दुनिया पर थूक करके थूक दुनिया की दौलत पर थूक करके हुसैन का रास्ता अपना ले तो समझ लो ये उस फौज का हिस्सा है जिसका मौला मुस्तफा ने मौला हैदर को बनाया। हैदर का रात को बनाया। कुरान मजीद के अल्फाज सुनिए, फमा वहनू लिमा असाबहुम लिमा असाबहुम। मैंने जानबूझकर अभी नहीं पढ़ा फी सबीलिल्लाह, जानबूझ के नहीं पढ़ा, अभी पढ़ूंगा। तो बच्चों का तालिब हूँ कि मेरे प्यारो कमजोर न हुए। वहन कमजोरी को कहते हैं। मैंने अपने तर्जुमे के अंदर कमजोर न हुए माना नहीं किया, मैंने क्या कमजोरी दिखाई नहीं। जो शहीद हो जाए तलवार तो उसको लगती है, दर्द तो उसको होता है। मैं नहीं कहता कि उनको तकलीफें नहीं हुई, मैं कहता हूं कि उन्होंने कमजोरी दिखाई नहीं। आप पेंजा जानते हैं? पेंजा, पेंजा किसको कहते हैं? रुई धुनता है जो, तो रुई जिस पर बिल्कुल धुन के पतली हो जाए और उसका वजूद खत्म हो जाए और उड़ने लग जाए, जिस तरह घास के तिनके उड़ते हैं, उसको कहते हैं वहनुन। कि बंदा इधर से तीर आए, ताकत आए, मादा आए, पैसा आए, लालच आए, कोई चौधरी साहब उसको पैसे दें और वह कहे कि जी मैं तो वक्ती तौर पर हैदर हैदर करता था, मैं असली हैदरी तो नहीं था। पाली जनाब चौधरियों के सामने जो मसलक बदल दें और खानों के सामने जो मसलक बदल दें और अपने अंदाज बदल दें और वक्त के बादशाहों के सामने जो अपना दीन बदल डालें, जनाब उनकी यादें नहीं मनाई जाती। जो अपनी जानें दे देता है उसके नाम का विर्द होता है हुसैन हुसैन हुसैन। दिल का चैन
या हुसैन या हुसैन। इस तरह सोने और प्यारे नारे लगाएंगे तो मैं शाह साहब को कहूँगा चार और उसके इतने मज़ेदार। अच्छा साहब आपको बिस्ला तो लेमा असाबहुम, उनको जो कुछ पहुंचा। यार इधर देखो मेरी तरफ, बंदा काट के आना जिसने दीन की राह में अली जैसी तकलीफें सही, वो निकाल के लाओ। तुम कह सकते हो जिंदाबाद बिलाल, अम्मार जिंदाबाद, लेकिन अम्मार भी तो अली के लंगर का मलंग था। मैंने कहा अली की जमात से नहीं, तुम अपनी जमात से कोई निकालो, कोई निकाल के लाओ जिसने इस तरह कुर्बानियां दी हो फी सबीलिल्लाह। सिर्फ जान देना ही नहीं, फी सबीलिल्लाह की कैद भी है। अल्लाह की राह में, अल्लाह की राह में, अल्लाह की राह में। अब मैं रिफरेंडम करने लगा हूं। मुझे ये बताओ कि यजीदी अल्लाह की राह में थे या हुसैन अल्लाह की राह में? नारा लगा के मुझे बताएं कौन अल्लाह की राह में थे? मरना में कोई शर्मिंदगी नहीं है, हमें कोई अफसोस नहीं है। हम तलियां नहीं मलते कफे अफसोस से कि हमने जो रास्ता इख्तियार किया है वो रास्ता ठीक नहीं है। कसम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है कि हमने हक समझ के इस रास्ते पर पड़े हैं। अली का रास्ता हक है, हुसैन का रास्ता हक है, हसन का रास्ता हक है, फातिमा ज़हरा का रास्ता हक है, और अबू बकर सिद्दीक का रास्ता भी हक है, उमर का रास्ता भी हक है, उस्मान का रास्ता भी हक है। लेकिन जिसने उनके रास्ते छोड़े हैं, लड़ाई उनसे करो। हमारे अली ने तो किसी का रास्ता नहीं छोड़ा है। मेरे दोस्त, खुदा की कसम जो आदमी कुरान हिस्ट्री दिल लगी से पढ़ेगा, मसाइब गिनोए तकलीफ हैं, अल्लाह की राह में तकलीफें। हुजूर का शहर मदीना छोड़ना, मुझे तो अजहर शाह शेर पढ़ने नहीं आते। तेरी जैसी जुबान मेरी होती तो मैं सुर के साथ तकरीर करता। तो बाकियों की कब्रें और ठिकाने मदीने में हैं, और बेवतन है तो अली और अली के बेटे। बेवतन है, बेवतन है अली और अली के बेटे। कोई किधर सोया है, कोई किधर। ये बंगाली हुए क्यों आके सोए हैं? अगर ये ना आते तो दिलों की तकदीर कैसे बदलती? मोहम्मद की आल वो है जिसने सैनों को भी धोया, जिसने दिलों को भी धोया। मुझे माफ कीजिए शाहजी साहब। शाहजी साहब, मुझे आपका गुलाम कोई फ़ोन पर कहने लगा हमने मुहर्रम की वजह से इस्तबा इस्तकबाल, मुझे बड़ी खुशी हुई है। इस्तबा आपने फानूस रोशन नहीं किए, इस्तबा लाइटें नहीं लगाई, इस मरतबा वो जुलूस किसी सूरत नहीं दी। आपके घर का हादसा है ना, आपको पता है, आपको पता है दर्द क्या चीज़ होती है। अगर ना माफ करें, बीने बजाने वालों की भी कमी नहीं, शहनाइयां बजाने वालों की भी कमी नहीं,
सब्र और चीज़ है। हज़रत इब्राहीम जो हुजूर के साहबजादे अलैहिस्सलाम, जिस वक्त वो तड़पे हुजूर के हाथों में, तो हुजूर की आंखें डुबडुबाई और उसमें से आंसू गिरे, और जो आंसू गिरे वो हज़रत इब्राहीम के कफन की मता हो गए। माफ़ करना, हाँ, कोई याकूब हो तो वो यूसुफ के लिए रोता है, और कोई याकूब हो तो यूसुफ का कुर्ता उसको फायदा देता है। जिनका ताल्लुक हुसैन से है उनको पता है कि मसाइब क्या चीज़, दर्द क्या चीज़ है। बेटे सामने कटे। आज मेरे ही एक साथी के घर एयर कंडीशन ब्लास्ट हुआ है, तो 7 आदमी उनके घर के अल्लाह को प्यारे हो गए, और वो कभी जनाजा इधर पढ़ रहे थे, कभी इधर पढ़ रहे थे, तो मुझे वो भी याद आ रहे थे, लेकिन मुझे करबला का मंजर भी मेरे सामने आया। बच्चों वालों, बच्चे कटवाना कोई आसान नहीं होता। बच्चियों वालों, इतना लंबा, हजारों किलोमीटर लंबा सफ़र करना और बेड़ियां पहनी। मुझे एक दफ़ा ज़ियाउल हक ने जेल में डाला था और डंडा बेड़ी डाली, तो मुझे वो कर्व अब आज भी नहीं भूलता कि मुझे अस्कड़ियाँ डाली और मुझे डंडा बेड़ी डाली, और मैं वो दर्द भूल नहीं सकता, वो तन्हाई भूल नहीं सकता। लेकिन जिसके काफले को जंजीरें पहना करके, उनके सर, उनके शहीदों के काट करके नेज़ों पर, दरअसल ये कोई कौम थी या दरिंदे थे कि जिन्होंने कभी कुरान को नेज़ों पर चढ़ा दिया, कभी हुसैन के सर को नेज़ों पर चढ़ा दिया। दरअसल हुजूर ने कहा था, मैं तुम में 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान छोड़ के जा रहा हूं, एक आले बैत छोड़ के जा रहा हूं। उन्होंने कहा कुरान को भी नेज़े पर चढ़ाएंगे और सरे हुसैन को भी नेज़े पर चढ़ाएंगे। बच्चे, अबुल कलाम आजाद हमारे टब्बर का आदमी नहीं, वो हिंदुस्तान का पहला वजीर तालीम था, लेकिन वो कहता है कि जिस वक्त हुसैन के मसाइब को मैं देखता हूँ तो मेरा दिल करता है मैं सारी जिंदगी बाकी रोता रहूं, सारी जिंदगी में रोता रहूं कि उनके साथ उनकी कौम ने किया क्या है। इधर देखो, तुम अपने पीर बैठे हुए हैं सामने, अल्लाह इनको सलामत रखे, सदा सलामत रहे। भाई है मेरे, आज ही नहीं बुलाते। जब मैं इनके दादाजी के ज़माने में एक कमरे में महफिल होती थी, उस ज़माने में मैं अब्दुल कादर शाह साहब और मैं छोटा सा था और तकरीर किया करता था, और वो मोहब्बत से सुनते थे, प्यार से सुनते थे। लेकिन मुझे बताएं, कोई बंदा तुम में से मुरीद जुर्रत कर सकता है कि अपने मैले हाथ उठ के अपने पीरों को उनके कपड़ों पर मलने लग जाए, अपना पसीना पीरों के दामन से साफ कर सकता है? तुम में से किसी मुरीद की जुर्रत है कि एक मट्टी की मुट्ठी उठा के फेंक दे अपने पीरों की तरह? तुम मुरीद अपने पीरों की ये नहीं कर सकते, तो ये कैसे मुरीद थे मोहम्मद अरबी के, जिन्होंने औलादे रसूल के साथ क्या किया? औलादे रसूल के साथ क्या किया? दरअसल उस जमाने में उस वक्त भी इस सारे वाकया के पीछे वर्दी थी। मुझे तो उसने एक आदमी कहने लगा कि आप भी पीछे वर्दी मानते हैं। मैंने कहा मैं भी पीछे नहीं, आगे मानता हूं। तो मैं तो आगे मानता हूं,
लेकिन मेरे दोस्तों, इक़्तिदार जिस वक्त इतना संगीन हो जाए, दौलत जिस वक्त इतनी मीठी हो जाए कि नबी के नवासों को भी ना पहचान सके, मुझे बताओ। कुरान मजीद कहता है, देखो ये जिसका साथ देते हो, नारे लगाते हो, देखो ये कि फी सबीलिल्लाह मसाइब के वक्त कमजोरी ना दिखाई, डट गया और डटा रहा। आप मुझे बताओ ये कौन है जो डटा रहा? कुरान मजीद ने पहले नाज़िल होके बताया कि मोहम्मद का एक नवासा होगा जो कमजोरी के बावजूद डटा रहेगा। आगे आइए, वमा दऊफू वमा दऊफू, उनमें कमजोरी भी ना आई, ज़ईफ़ ही ना हुए। हाय, मैं इंशाअल्लाह अपने कल के खिताब में, जो जहाँ भी होगा मुझे पता ही नहीं कहाँ होगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि 3 साल में यजीद का दौर वीरान किस तरह हुआ। वो जो ज़ैनब थी ना, शोला जव्वाला, वो अपने भाई की शहादत के बाद आराम से नहीं बैठी। जनाब इक़दामात क्या किए, मज़लूमियत सादात की बयान की जाती है, लेकिन बच्चे इस शहादत ने तारीख बदली, इस शहादत ने इक़्तिदार का रंग बदला, इस शहादत ने अफ़कार का गुलदस्ता दिया, इस शहादत ने उम्मत की पहचान पैदा की, इस शहादत ने किताबुल्लाह की सतरें अपने खून से रकम की, इस शहादत ने और इस सब कुछ ने थूक करके यजीद के मुंह पर जनाब कहा कि जो नन्हे हाथ मोहम्मद की बैत कर चुके हैं वो किसी यजीद की बैत नहीं कर सकते हैं। अल्लाहु अकबर। वमस्तकानू, वमस्तकानू। अच्छा, ये इस्तकानु लफ्ज़ जो है इस पर पूरी तकरीर की जा सकती है, लेकिन मैं सिर्फ आसानी के लिए आपको बताऊं कि आपने देखा होगा कि ये वज़न उठाने के लिए जो बड़ी बड़ी क्रेनें इस्तेमाल होती हैं, तो वो जब वज़न उठाती हैं तो उनके पीछे वेट लगा होता है, भारी वेट। तो वेट जब नीचे आता है तो वज़न उठा के क्रेन ऊपर चली जाती है, और जब वेट अपने आप को लूज करके छोड़ता है तो वो नीचे आ जाती है। तो इतना वज़न किसी पर डालना कि वो दब करके अपने मौक़िफ़ से बदल दे, उसको छोड़ दे, और इतना प्रेशर उस पर डालना। और कुरान मजीद ने कहा वमस्तकानू, कितना वज़न डाला, रियासत का वज़न डाला। ईसाई उस वक्त के उनके साथ थे और उनका साथ दे रहे थे। मेयर लिखता है, वो मेयर जिसने इस्लाम कबूल किया था हज़रत मुआविया के हाथ पर, वो अपनी किताब के अंदर लिखता है कि मैंने क्यों इस्लाम कबूल किया और मैंने अमीर शाम के इक़्तिदार को क्यों कबूल किया और हमने यजीद का साथ क्यों दिया। वो कहता है कि हमें ख़तरा ये था कि अगर हम इनको कामयाब नहीं करेंगे तो अली बढ़ता ही जाएगा और ज़मीन का कोई चप्पा नहीं रहेगा जिस पर ला इलाहा इल्लल्लाह का झंडा न गड़ जाए। अली का रास्ता रोकने के लिए हमने साजिशें की और साजिशें करने के बाद जनाब वाक़या करबला पेश आया, लेकिन तुम्हारी वो मंगे पूरी नहीं। वो इंशाअल्लाह करीब है वक्त कि आया के आया, आया के आया, मेहदी आया के आया, आया के आया। हर दजाल का सर नगू होगा और अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का कानून जारी सारी।
दबे, वो दबे भी ना, वो दबे भी ना। वो माफ़ करना मुझे, पहले हाथ उठा के वो नाराज़ नहीं होगा। वो जिस वक्त कादियानी आया था, मौलवी सारे थे जनाब अपने ससुराल चले गए थे। मौलवी सारे तो ससुराल चले गए थे, वो भाग गए थे। एक मेर अली था जो मैदान में निकला और उसने कहा खून रसूल आ रहा है मैदान में, निकल मैदान में, तू भी कलम रख, मैं भी कलम रखता हूं, देखो किसका कलम लिखता है। पीछे से आवाज आई, वह मस्तकानो। सईदा नू माड़ा माड़ा ना समझो, इन्होंने ऐ ना समझो कि माड़े जे हैं। बंगाली शरीफ मैंने बारिश में भी तकरीर की है, वाह वाह मलंग पैदा किते ने। कहने जी इतने का तरीका बारिश आ जाती है। मैं क्या, मौसम को गवर्नमेंट कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और मुख्तलिफ केमिकल्स पैदा कर रहे हैं, और एक वक्त तो इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है। सईदा ने पैर पकड़ लो, मौसम वैसा ही बदल जाए, रुते वैसे ही बदल जाएगी। लेकिन खुलूस अपना रास्ता बनाता है और खुलूस मंजिल अता करता है। रब करीम ने कहा कि वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन। अच्छे अल्लाह ताला ने बस एक वाक़या जिससे रहमत सारी आले रसूल को देनी थी, लानत सारी यजीद को दी, क़यामत तक। वैसे देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये खामोश स्टडी करो, खामोश। मेरा खिताब ख़त्म होने वाला है। मैंने शुगर डाउन में खिताब शुरू किया, तो माफ़ करना, देखते नहीं कि जेड़ा बंदा सईदा के खिलाफ बोलता है ओदा ही रगड़ा निकल जाए। कोई भी है तो ये जो न पूछें खिरका पोशों की, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। मैं अक्सर कहता हूँ हम कमज़ोर हैं, लेकिन पुत्र साड़ा पिछ बड़ा डाढ़ा है। आपने कल जेड़े पीर पैदा होंगे जिन्हों का उतना कोई शजरा ही नहीं, उन्होंने समियां गांदे हो, जुगनियां गांदे। तो अली दे पुत्र जिन्होंने हजूर ने कहा जदा मैं मौला अली ओदा मौला। बच्चे सईदों का जिधर नाम आ जाए ना हुजूर के ख़ानदान का, उधर गर्दन झुका, बस चुप चुप कर मेरे लिए जानिया बोलन, चुप कर मेरे लिए जानिया बोलन। अपने इरादे, अपने रवैये, अपना सब कुछ ठीक करें। रशाद साहब से मैं माजरत चाहता हूँ कि हालत तो मेरी कुछ न थी, लेकिन वैसे अल्लाह ताला का तो फजल है कि मैं कुरान मजीद शुरू करता हूँ तो मेरी रगों में हरारत आ जाती है। अल्लाह ताला ने करम से नवाजा हुआ। वो मखदूम शाह साहब, मेरा एक संगी है, तो वो लिफ्ट पर एक वजारत में एक वज़ीर साहब को मिला, आपस में मुलाकात होगी लिफ्ट में। तो उसने अपने हाथ में मेरी तफसीर उठाई हुई थी। ये मैं अपने ही तर्जुमे से तर्जुमा कर रहा हूँ, या पुराने हकीम का तर्जुमा। तो उन्हें कहा तेरे हाथ च की है? उन्हें कहा जी तबसरा है, ते तफसीर है। इन्हें कहा किसने लिखी है? तो वो इत्तेफाक से उसको जो तफसीर की जुज़ मिला वो 14वीं जिल्द है, और 16 जिल्दें तो हो गई हैं। अच्छा, वो वज़ीर उसको कहता है कि ये बंदा लिखने वाला जिंदा है या फोत हो गया है?
उन्होंने कहा जी जिंदा खुशहाल है, पुरसकून है, खियाबान सर सैयद रहने दे। तो उन्हें कहा यार ये इतना बड़ा काम करके इतना लिख के तो फिर बंदा जिंदा भी है। तो उसने आगे से कहा कि सैयद मरते ही नहीं। वो तो खुदा के पास जाते हैं, वो तो अल्लाह के पास जाते हैं। अल्लाह के पास जाना कोई ऐब है? कोई ऐब नहीं। बच्चे आप मेरा दिल खुश करने के लिए मैं जाऊंगा, कोई बंदा नहीं उठेगा। जैसे आते हुए इस्तकबाल पर आपने पाबंदी लगाई, अब जाते हुए आपके उठने पर मैं पाबंदी लगाता हूँ। आपने पाबंदी मैंने कबूल की, मेरी पाबंदी आप कबूल करें और जलसा इसी तरह जारी रहेगा। मेरी शुगर बहुत डाउन हो गई, मैं व्हील चेयर पर यहाँ से जाऊँगा। तो अल्लाह आपको खुश रखे। चंद नारे, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, इस्लाम, खिलाफत राशिदा, नारा हैदरी, नारा कलंदराना, हैदर हैदर हैदर।